अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। तो आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा, इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पॉन्स दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। पाकिस्तान इस वक्त ये सोचता है कि इंडियन जो लीडरशिप है वो क्या कर सकती है, क्या करने जा रही है। पाकिस्तान की नजरें इस वक्त इंडिया के ऊपर, ठीक है जी। मुझे ये नजर आ रहा है स्टिल कि शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मिसकैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि अगर जब पहले भारत के साथ पाकिस्तान की टेंशन हुई थी तो 2 टुकड़े हो गए थे। उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ था और उन्होंने कहा कि अभी अगर नौसेना जो है वो एक्शन में आई होती तो 4 टुकड़े हो गए। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो डेलीगेशंस भी बाहर भेजे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है? जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है, तो फौज का बजट बढ़ा दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस किस्म की बातें यहाँ पर चल रही हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है? वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को जो जिहादी माइंडसेट के हैं, जो एक तरह से टेररिस्ट ही हैं, उनको पाकिस्तान ने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भारत को डराने के लिए। और जिस किस्म की तकरीरें आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं हाफिज सईद और दूसरे लोगों की, आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह जारी है। ये एक चेतावनी पाकिस्तान को दी जाती है कि अगर उसने फिर कोई हिमाकत की तो इस बार जवाबी कार्रवाई की शुरुआत भारतीय नौसेना से हो सकती है। उन्होंने भारतीय नौसेना की क्षमता को बोतल में बंद तूफान करार देते हुए कहा, यह वही ताकत है जो शांत रहते हुए भी दुश्मन को डरा सकती है। साथ ही उन्होंने बोला कि भारत ने अब न्यू नॉर्मल की डेफिनेशन लिख दी है। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्तर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वह सीमा के इस पार हो या उस पार, जमीन पर हो या समुंदर में। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके के ऊपर होगी, हाफिज सईद के ऊपर होगी, अजहर मसूद के ऊपर होगी और जितने टेररिस्ट कैंप वहां चल रहे हैं उनको नेस्तनाबूद करने के ऊपर होगी। अब उनके इस बयान से या उनके इस स्पीच से पाकिस्तान में फिर दहशत का माहौल, एक डर का माहौल उत्पन्न हो रहा है। क्या भारत फिर से कोई हमला कर सकता है? डिफेंस मिनिस्टर साहब का आईएनएस विक्रांत पे जाना क्यों? क्या ऐसी जरूरत पड़ी हुई है आईएनएस जाने की? क्यों कह रहे हैं कि हम एक रीजनल पावर नहीं है, वी हैव बिकम अ ग्लोबल पावर? पाकिस्तान जानता है कि आईएनएस विक्रांत की ताकत, उसकी खासियत, खासकर उसके हवाई ताकत से पाकिस्तान की रूह कांपती है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसमें मौजूद फाइटर एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान को मालूम है कि आईएनएस विक्रांत में MiG-29 जहाज तैनात है, कोमोव और रोमियो हेलीकॉप्टर्स मुस्तैद हैं। नौसेना को मिलने वाले राफेल की भी तैनाती हो। पाकिस्तान के इस डर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुटकी लेते हुए साफ कर दिया, आतंक का जवाब भारत अब अपने सैन्य शौर्य से देगा। अब बातचीत और आतंक दोनों एक साथ करने वाली पाकिस्तानी साजिश का दिन लग गया। उसे हर हाल में आतंक का बोरिया बिस्तर बांधते हुए हाफिज और मसूद को भारत को सौंपना होगा, तभी कोई बातचीत संभव है। के खिलाफ अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के अधिकार को आज पूरी दुनिया अच्छी तरह से एक्नॉलेज कर रही है। इस काम को करने से आज भारत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। पाकिस्तान अभी तक इस तरह के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनको ना सिर्फ ये के प्रमोट कर रहा है बल्कि सपोर्ट भी कर रहा है। अब अगर जगह जगह इस किस्म के लोग बात करते दिखाई देंगे, जगह जगह इस किस्म के लोग भारत को धमकियां देंगे और कहेंगे कि जी तुमने अगर गोली की बात की है तो फिर हम भी तुम्हें देख लेंगे और क्या क्या कुछ नहीं कहा गया इस क्लिप के अंदर, ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। दोस्तों, भारत अभी तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। भारत के जो इस वक्त जो लीडरशिप है, अगर आप देखें कि डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो दौरे कर रहे हैं और वो दौरे भी उन इलाकों के कर रहे हैं जहां पे वो समझते हैं कि हमें शायद हालात को अभी गर्मा के रखना है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। इंडियन नेवी जो है वो स्ट्रेटेजिक पावर है, ओके फाइन, हमें कोई से प्रॉब्लम नहीं है इंडियन नेवी स्ट्रेटेजिक पावर है या नहीं है, बिकॉज हमें तो गर्ज ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे किसी किस्म की मिस कैलकुलेशन करेगा, हमें तो इस चीज़ से गर्ज है। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है, ये बाहर घुमा करता था। तो सुनने में यही आता था, कहा यही जाता था कि जी पाकिस्तान ने हाफिज सईद जो है वो भारत को डराने के लिए रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बातें मैंने सुनी है और कहा यही जाता था